नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को जाना था। आज की कक्षा में हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। जब हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हमें 5 प्रकार के शब्द मिलते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के शब्द। देखते हैं कि वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है एकार्थक शब्द। क्या? एकार्थक शब्द। दूसरा है अनेकार्थक शब्द। तीसरा है समानार्थक शब्द। चौथा है विपरीतार्थक शब्द। और पांचवा है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। क्या है पांचवा? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो यदि हमसे कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो हम बता पाएंगे कि अर्थ के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हमें शब्दों के 5 प्रकार मिलते हैं। वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द और पांचवा है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकार्थक शब्द पर। किस पर? एकार्थक शब्द पर। एकार्थक शब्द। तो एकार्थक शब्द क्या है? जब हमसे कोई प्रश्न करे कि एकार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो प्रश्न में ही इसका उत्तर लिखा हुआ है। एक, क्या? एक और अर्थ, अर्थ अर्थात एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकार्थक शब्द। फिर से सुनिएगा, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जो किसी दूसरे अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। क्या? एक ही शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जो किसी दूसरे अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। तो जब हम महात्मा गांधी शब्द को सुनते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक पटल पर एक ही अर्थ उत्पन्न होता है। वो क्या? एक महान व्यक्ति, हमारे देश के राष्ट्रीय पिता क्या है? महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी शब्द सुनकर आपको किसी दूसरे अर्थ का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो महात्मा गांधी शब्द है ये कैसा शब्द है? एकार्थक शब्द है। इस शब्द से हमें एक ही अर्थ का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ का बोध कराएं, किसी दूसरे अर्थ का बोध ना कराएं, ऐसे शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, किसी राज्य का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी जिले, किसी स्थान का नाम एकार्थक शब्द के अंतर्गत आ सकता है। जैसे हम देखते हैं भारत। क्या? भारत। तो जब हम भारत शब्द का भी उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक पटल पर एक ही चित्र उभर कर आता है। क्या? हमारे भारत देश का नक्शा। अर्थात भारत एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही, जिसको उच्चारण करते ही एक ही अर्थ हमारे दिमाग में आता है, और वो क्या? कि ये जो भारत है वे हमारे देश का नाम है। भारत देश। क्या? भारत देश। भारत नाम सुन के हमें किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति नहीं होती, एक ही अर्थ की प्रतीति होती है। तो ये शब्द क्या है? एकार्थक शब्द। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मंडला हो गया, छिंदवाड़ा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, जैसे राम, मोहन, राधा
आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं, जिन्हें जब हम सुनते हैं तो हमें एक ही अर्थ का बोध होता है। और देखते हैं अप्सरा। क्या? अप्सरा। जब हम अप्सरा शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही अर्थ उत्पन्न होता है। कौन सा अर्थ? कि इंद्र सभा में जो नृत्य करने वाली होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्सरा। क्या कहते हैं? अप्सरा। क्या अप्सरा शब्द को सुनकर आपके मानसिक पटल पर कोई दूसरा अर्थ उभर कर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं? एकार्थक शब्द। इन शब्दों के अलावा भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो सिर्फ एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अनेकार्थक शब्द। क्या? अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। अनेक अर्थ। क्या? अनेक अर्थ। अनेक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जो भिन्न भिन्न अर्थों को, भिन्न भिन्न भावों को प्रकट करे, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। फिर से सुनिएगा, वे शब्द जो भिन्न भिन्न अर्थों और भिन्न भिन्न भावों को प्रकट करे क्या कहलाता है? अनेकार्थक शब्द। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं, क्या? जैसे लेते हैं काल। क्या ले लिए? काल। काल। अब देखते हैं कि ये जो काल शब्द है वे भिन्न भिन्न अर्थों को कैसे प्रकट करता है। तो काल को समय के अर्थ में भी प्रकट किया जा सकता है। कहीं पर हम समय के अर्थ को भी काल के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार हो गया यमराज। क्या? यमराज। यमराज भी अपने आप में काल का अर्थ स्पष्ट करता है। मतलब ये कि ये जो समय हो गया, ये यमराज हो गया। मृत्यु। मृत्यु से भी हमें काल अर्थ की प्रतीति होती है। मतलब ये जो अलग अलग शब्द हैं अलग अलग अर्थों को प्रकट करते हैं। कहीं हमें समय के आधार पर अर्थ मिलता है, कहीं यमराज के आधार पर अलग अर्थ, मृत्यु के आधार पर अलग अर्थ। इन शब्दों का प्रयोग हम अलग अलग जगहों पर करते हैं, जिससे हमें अलग अलग अर्थ की प्रतीति होती है। तो ऐसे शब्द जो अनेक अर्थों को प्रकट करे वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। समय अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है, यमराज अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है, मृत्यु अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है। कहीं पर भी ये शब्द कैसे नहीं है? समान नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द जो अलग अलग अर्थों को प्रकट करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समानार्थक शब्द। तीसरा शब्द क्या है? समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो क्या है समानार्थक शब्द? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। वे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ को प्रकट करें। फिर से सुनिएगा, वे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ को प्रकट करते हैं समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ लेते हैं घड़ा। क्या ले लिए? घड़ा। क्या? घड़ा। तो घड़ा के बहुत से समानार्थक शब्द मिलेंगे, जैसे घट। क्या? घट। घट किसका समानार्थी शब्द है? घड़ा का। इसी प्रकार हो गया कलश, कुंभ, कुट। तो ये जो शब्द हैं ये शब्द किसके समानार्थी हैं? घड़ा के समानार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार देखते हैं पानी। क्या? पानी। तो पानी शब्द के भी अनेक समानार्थक शब्द हैं। सलिल, जल, अम्बु, उदक, नीर और भी आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पानी के पर्यायवाची हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ को प्रकट करते हों क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं
शब्द, क्या देखते हैं, विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द को ही हम विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द, तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हों। क्या, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हों, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। और विपरीतार्थक शब्द को ही विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, विपरीतार्थक शब्द जो हैं वे स्वतंत्र भी होते हैं और उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाए भी जा सकते हैं। लिंगों के आधार पर भी हम विपरीतार्थक शब्दों को जान सकते हैं। जैसे देखते हैं दिन, क्या, दिन, तो दिन का विपरीत अर्थ क्या होगा, रात। क्या होगा, रात। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। लिंग के आधार पर यदि हम देखते हैं तो बकरा का विलोम क्या हो जाएगा, बकरी। क्या हो जाएगा, बकरी। लड़का का लड़की, लड़का का लड़की। इसी प्रकार जब हम उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द देखते हैं तो उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं उचित। क्या, उचित। और उचित का विलोम, उचित का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, अनुचित। क्या हो जाएगा, अनुचित। अनुचित में अन उपसर्ग लगाकर, अनुचित में अन उपसर्ग लगाकर उचित का विपरीतार्थक शब्द प्राप्त किया गया है। तो ऐसे शब्द जो मूल शब्द के विपरीतार्थक अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। पांचवा क्या है, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द को ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समान भाषी शब्द भी कहते हैं। समान भाषी शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द। तो सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहेंगे, समान भाषी भिन्नार्थक शब्द भी कहेंगे, समरूप भिन्नार्थक शब्द भी कहेंगे। तो सम श्रुति, सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनना। जो शब्द सुनने में समान प्रतीत हो किंतु भिन्न मतलब अलग, अर्थ मतलब अलग अर्थ, तो वे शब्द जो सुनने में समान लगते हो किंतु उनका अर्थ कैसा हो, भिन्न हो, अलग हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो सुनने में समान प्रतीत होता है किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं अब। क्या, अब जब हम अब शब्द का उच्चारण करते हैं या सुनते हैं तो हमें एक समान सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना अब, लेकिन हमारे पास ये दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं, दो, अब और दूसरा अब। कितने शब्द हो गए, अब और अब। जब तक हम इन शब्दों को लिखित रूप में ना प्राप्त करें तब तक हमारे सामने ये असमंजस की स्थिति रहेगी कि ये जो शब्द का उच्चारण हम कर रहे हैं वे समान शब्द हैं। तो अब यहाँ पे एक हो गया अब और एक हो गया अब, दोनों सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ कैसे हैं, अलग हैं। कैसे हैं, अलग है। ये है अब, यहाँ पे अब का अर्थ है एक उपसर्ग। क्या है अब, एक उपसर्ग। क्या है, एक उपसर्ग। वहीं पर अब का अर्थ होता है तुरंत। क्या, तुरंत। तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ उनके कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं।
और भी उदाहरण देखेंगे, जैसे हम देखते हैं द्वीप। क्या देखते हैं? द्वीप। एक द्वीप ये और एक द्वीप ये। तो द्वीप, द्वीप मतलब होता है जल से घिरा हुआ स्थान। क्या? जल से घिरा हुआ स्थान, जल से घिरा स्थान। वहीं पर इस द्वीप का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे हम देखते हैं हंस। क्या? हंस। तो यहाँ पे इस हंस का मतलब होता है पक्षी और इस शब्द का अर्थ होता है हंसना। तो इस प्रकार हमने जाना कि एकार्थक शब्द क्या है, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या हैं। इनके उदाहरण से हमें स्पष्ट हुआ कि किन शब्दों के अर्थ कैसे प्राप्त होते हैं। आज की क्लास के लिए इतना। आगे की क्लास के लिए जुड़े रहिए आपकी अपने चैनल जिले से प्रोज पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।